गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये केस जो है वो टीडीएस के प्रोविज़न्स के ऊपर है। जब से हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, जब से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टीडीएस के प्रोविज़न्स के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। इनका धीरे धीरे इतना स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब टीडीएस टाइम पे ना जमा करने पर शायद ऐसा भी कोई प्रावधान आ जाए कि एसएससी को फांसी दे दी जाएगी। यदि कोई एसएससी टीडीएस का डिफ़ॉल्ट कर देता है, जैसा कि हम सबको पता है, तो बेचारा एसएससी सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जमा करता है 18% से। रिफंड के ऊपर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि हम इंटरेस्ट लेट जमा करते हैं तो उनको 18% ब्याज देना होता है। फिर जैसे ही हम टीडीएस लेट जमा करते हैं तो हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। डिपार्टमेंट इसके लिए भी पेनल्टी लगा सकता है। जब टीडीएस लेट होता है तो हमारी टीडीएस की रिटर्न्स भी लेट होती हैं, जो कि डिपार्टमेंट सेक्शन 234 के अंदर हमसे फ़ीस के नाम पे खूब पैसे बटोर रहा है, हालांकि वो पेनल्टी है। और हम जितनी कोर्ट्स हैं उन्होंने भी इस पे ये बात कह दी है कि डिपार्टमेंट जो है 234 की जो फ़ीस ले रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये भी हमारे लिए एक बहुत तकलीफ़ की बात है। दोस्तों, जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ उस केस में फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एसएससी ने प्रीवियस ईयर 2013-14 में, 14-15 में और 15-16 में, 16-17 में टीडीएस लेट जमा किया। जब टीडीएस लेट जमा किया तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट भी पे किया और जो भी 234 की पेनल्टियाँ रही होंगी फ़ीस के रूप में, वो उसने जमा करी। जब डिपार्टमेंट को ये सारा कुछ मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया, टीडीएस भी मिल गया, तो डिपार्टमेंट का पेट नहीं भरा और डिपार्टमेंट ने जो है वो एसएससी को सबक सिखाने के लिए कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर साल जो है वो टीडीएस लेट जमा करो और हम देखते रहेंगे और आप इंटरेस्ट जमा कर दियो, ऐसा नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया सेक्शन 276 में। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का नोटिस आया प्रीवियस ईयर 13-14 और 14-15 के लिए। एसएससी ने को लगा कि भाई झगड़े में पड़ने का कोई वो नहीं है और एसएससी जो है वो कंपाउंडिंग कराने के लिए एसएससी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगा दी। फिर डिपार्टमेंट को लगा कि ये तो कंपाउंडिंग हो रही है, खूब पैसे मिलेंगे। फिर डिपार्टमेंट ने प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए भी प्रोसिक्यूशन का नोटिस भेज दिया। जब तक एसएससी को ये पता चला कि मुझको जो ये कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगानी है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास नहीं लगानी, ये चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लगानी है, तो एसएससी ने प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो ठीक फॉर्म पे लगाई चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। जो एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर 13-14 और 14-15 के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लगाई थी, वहाँ से रिप्लाई आया कि साहब आपने ठीक फॉर्म पे नहीं लगाई, यहाँ लगानी है। तो एसएससी ने अपनी प्रीवियस ईयर 13-14 और 14-15 की एप्लीकेशन भी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लगा दिया। अब उनके पास 2 साल के मैटर पेंडिंग हो गए कंपाउंडिंग के, एक तो प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए और एक प्रीवियस ईयर 13-14 और 14-15 के लिए। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब ने जो प्रीवियस ईयर 15-16 की एप्लीकेशन थी उसको फर्स्ट एप्लीकेशन माना और 13-14 और 14-15 के लिए को सेकंड एप्लीकेशन माना, और ये ठीक भी था क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था। सीबीडीटी का सर्कुलर है जो कि ये कहता है कि यदि आपको पहली एप्लीकेशन को कंपाउंड करना है तो आप 3% पर मंथ कंपाउंडिंग फीस लेकर के वो कंपाउंड कर सकते हैं, और यदि उसके बाद भी एसएससी डिफ़ॉल्ट करता है तो सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट्स में आपको जो कंपाउंडिंग फीस लेनी है वो 5% लेनी है। इसमें दोस्तों एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपाउंडिंग होती है, इट इज़ नॉट ए राइट ऑफ द एसएससी, इट इज़ ए डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड वाइल डूइंग द कंपाउंडिंग he has to take care of 3 factors.
फर्स्ट द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, सेकंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस, द थर्ड इज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट ऑफ द एसएससी दैट ही विल गेट द कंपाउंडिंग इन ऑल द केसेस। यदि चीफ कमिश्नर साहब उनकी कंपाउंडिंग नहीं करते तो एसएससी को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने देखा कि क्योंकि एसएससी जो है वो आराम से उसने टैक्स भी दे दिया था और अपना इंटरेस्ट भी दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि एसएससी को भी तकलीफ नहीं होगी और डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू मिल जाएगा। तो उन्होंने पहली एप्लीकेशन पे असेसमेंट प्रीवियस ईयर 15-16 पे 3% की कंपाउंडिंग फीस ली और 13-14 और 14-15 के लिए 5% ली। एसएससी ने 15-16 के लिए 3% जमा कर दिया, 13-14 और 14-15 के लिए एसएससी ने ये दलील दी कि साहब इसकी तो हम एप्लीकेशन पहले ही लगा चुके थे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, लेकिन हमको फॉर्म नहीं पता था, ठीक, इसलिए क्या कहते हैं ये एप्लीकेशन हमने चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास हमने तो खाली इसको भेजा है, लेकिन इसको भी पहले ही एप्लीकेशन माना जाना चाहिए, दूसरी नहीं माना जाना चाहिए और इस पर भी 5% की जगह 3% ही लगना चाहिए। एसएससी ने ये कहा, तो एसएससी ने चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में रिट दायर करी और ये उनसे अनुरोध किया कि हमारी जो प्रीवियस ईयर 13-14 और 14-15 की एप्लीकेशन है उसको भी फर्स्ट एप्लीकेशन ही माना जाए, सेकंड ना माना जाए। तो इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया, केस का नाम है पीईबी स्टील लॉयड इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। द केस इज रिपोर्टेड इन 423 ITR at पेज नंबर 29 एंड दिस केस इज ऑफ इंदौर बेंच। तो इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पहली एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए आई और 13-14 और 14-15 के लिए बाद में आई, तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कोई गलती नहीं की और बिल्कुल एसएससी को फेवर देते हुए डिसाइड किया है। हालांकि एसएससी जो है वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है, वो बार बार ये गलती कर रहा है, हर साल वो इसको एज ए मैटर ऑफ राइट लिए जा रहा है कि मैं टैक्स डिले कर दूंगा और इंटरेस्ट पे कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में ये डिसीजन दिया और एक बात और ये भी कही कि वेदर एन एप्लीकेशन इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन और ए सेकेंड एप्लीकेशन, it is a matter of fact, it is not a matter of law. So this matter is not to be decided by us, and whatever the decision the chief commissioner of income tax has given, so that is final. दोस्तों इस केस में मेरे हिसाब से मद्रास हाई कोर्ट के पास इस एसएससी की इस दलील को खारिज करने का एक और ग्राउंड भी बन सकता था, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं कहा, कि जब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी के ऊपर ये 5% की कंपाउंडिंग फीस लगाई, तो एसएससी को पहले आईटीएटी जाना चाहिए था, उसको डायरेक्टली जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इफ द अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल विद द एसएससी देन ही कैन नॉट डायरेक्टली जंप फॉर द रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट। हालांकि कोर्ट का ध्यान इस बात पे नहीं गया और उन्होंने जो है वो दूसरे ग्राउंड पर कि इट इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट एंड नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, इस बात को आधार लेते हुए एसएससी की बात को खारिज किया और डिपार्टमेंट के मैटर को अपील किया और ये ठीक भी लगता है। तो दोस्तों इस केस से ये दोबारा ये क्लियर हो जाता है कि हम और कहीं पे भी रिलैक्सेशन कर लें, हम कोई और भी पेमेंट डिले कर दें, लेकिन डिपार्टमेंट की टीडीएस की पेमेंट को तो भैया बच्चों की स्कूल की फ़ीस से भी ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देनी है। Thank you friends for listening me. I hope that you love my lectures and you are enriched by this analysis of the cases. Thank you friends.